बीएसपी फार्मेसी। आज केमिस्ट्री का पोर्शन लेसन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री का पोर्शन लेसन नंबर 1 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों सॉलिड स्टेट। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बोर्ड में भी और किसी भी कंपटीशन में 100% आता है। एक क्वेश्चन 100% आएगा भाई, डिफेक्ट से क्वेश्चन जरूर आएगा, 101% आएगा। डिफेक्ट का मतलब होता है दोष, डिफेक्ट का मतलब होता है दोष, और दोष का मतलब होता है यानी कि कमियां एक तरीके से। जैसे मान ले रहे हैं मैंने ये कोई स्ट्रक्चर बना लिया यहां, जैसे ये ए एटम, ये बी एटम, 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 इस तरीके से मैंने अरेंज कर लिए हैं यहां। ये ए, ये बी, यहां फिर ए ले लिया, यहां फिर बी, यहां फिर ए, यहां फिर बी, यानी कि ये सब एटम जो हैं वो सीक्वेंशियली चल रहे हैं, सीक्वेंशियली अरेंज हैं, यानी कि ये एटम इस एटम इस तरीके से, इस तरीके से, ये सब एटम ऐसे हैं। तो यदि इस स्ट्रक्चर में से कोई भी एक एटम, कोई भी वन और मोर एटम, मान ले रहे हैं एक निकल जाए, एक से ज्यादा निकल जाए, तो यदि कोई इसमें से निकल जाए, मान ले रहे हैं यहां से ये एटम निकल गया, यानी कि ये स्ट्रक्चर आपका कुछ अब ऐसा रह गया, ये बी बना रह गया, और ये आपका इस तरीके से ऐसे खाली हुआ है, तब इसमें डिफेक्ट हो जाता है। इस डिफेक्ट को ही इस अनियमितता को ही, इस सीक्वेंशियली अरेंजमेंट को ही, अनसीक्वेंशियली अरेंजमेंट को ही हम डिफेक्ट कहेंगे। डिफेक्ट का मतलब दोष, दोष हुआ। अब जो सिस्टम था, सीक्वेंस था, उसमें थोड़ी अनियमितता आ गई है, यानी कि यहां ए है, यहां ए, यहां ए, यहां बी, लेकिन यहां क्या है? खाली है, ए नहीं है, बी नहीं है, ये खाली है, और जब खाली है तो इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो उसे हमने क्या बोल दिया? डिफेक्ट्स बोल दिया। कोई दिक्कत, डिफेक्ट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, और सेकंड इज नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या अंतर होता है? यदि ये इस टाइप का बना हुआ है तो हम इसे स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट ही कहेंगे। उसकी भी बात करेंगे, पहले मैं इसके और टाइप्स के बारे में बता देता हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास जो डिफेक्ट है वो हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट है भाई, और फ्रैंकिल, दोनों में से क्वेश्चन आता है, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकिल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट के विषय में मैं बता देता हूं। शॉर्टकी जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है, शॉर्टकी जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि मान ले रहे हैं कि हमारा कोई क्रिस्टल है, मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये बनी हुई है, और यहां हमारे पास ए एटम है, यहां हमारे पास बी एटम है, यहां फिर ए है, यहां फिर बी है, यहां ए है, यहां बी, इसी तरीके से इनका सीक्वेंस बिल्कुल सिस्टेमेटिक तरीके से लगा हुआ है कि हर ए के बाद बी है और हर बी के बाद ए है। तो ये जैसे ए बी का सीक्वेंस है, सबको मैं आपस में जोड़ दे रहा हूं, जोड़ दिए हैं। अब मान ले रहे हैं कि इसमें से कैटायन और एनायन, मैंने मान लिया ए जो है हमारा कैटायन है, बी जो है वो एनायन है, तो सेम नंबर ऑफ कैटायन और एनायन, यानी कि समान संख्या में जब धनायन और ऋणायन अपना स्थान लूज कर दें, अपने स्थान को त्याग देते हैं, तब उसे हम बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट लिखा हुआ अब यहां देखिए, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन, यानी कि समान संख्या में धनायन एंड एनायन अर्थात ऋणायन, आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल, मिस हो जाते हैं
निकल जाते हैं। जैसे मान ले रहा हूं मैंने यहां बी को क्या कहा, एनायन, और ए को क्या कहा, कटायन। अब मान लिया कि मैं कहीं से आपका बी निकाल दिया और कहीं से ए निकाल दिया, तो सेम नंबर ऑफ कटायन और सेम नंबर ऑफ एनायन मिस हो गए हैं। यानी कि एक ही कटायन आपका निकला और एक ही एनायन आपका निकला। तब जो भी क्रिस्टल में डिफेक्ट अराइज हो रहा है, यानी कि दोष उत्पन्न हो रहा है, उसी को हम कहते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की दोष। ठीक है, अब चलते हैं डेंसिटी डिक्रीजेस। डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। डेंसिटी डिक्रीज और इंक्रीज का क्या मीन्स है कि डेंसिटी जो होती है हमारी डिक्रीज हो जाती है। देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होते हैं, नंबर ऑफ एटम कम होते जाते हैं, तो वैसे वैसे ही हमारी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। अब यहां से हमारा कौन गया भाई, यहां से गया हमारा कटायन, यहां से कौन गया भाई, यहां से गया हमारा एनायन। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम कम हो गए तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम दूर भागते जाते हैं, यानी कि लैक ऑफ द नंबर ऑफ एटम होता है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। थर्ड इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन कंपाउंड हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि ज्यादातर केसेस में हमारा ये क्या होता है, ऑब्जर्व किया गया है जिनके पास हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। ऐसे एटम जो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर, जिनकी समन्वय संख्या ज्यादा होती है, वो ही कंपाउंड शॉर्ट की डिफेक्ट को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज लाइक एज NaCl, KCl, CHCl, KBr एटसेट्रा। यानी कि ज्यादातर केसेस में हमारे एल्केलाइन मेटल हैं। एल्केलाइन मेटल है NaCl, K एल्केलाइन मेटल है, CS एल्केलाइन मेटल है। तो ये जितने भी एल्केलाइन मेटल हैं वो ज्यादातर केसेस में कौन सा डिफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट। क्लियर है भाई? चलिए भाई अब आगे चलते हैं, इसे अच्छे से लर्न कर लेना। शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट पे क्वेश्चन ज्यादातर केसेस में ये आता है कि वो पूछ लेता है कि कौन से डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो आप ध्यान रखना, शॉर्ट की डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं फ्रैंकिल डिफेक्ट। फ्रैंकिल डिफेक्ट में क्या होगा भाई, फ्रैंकिल डिफेक्ट में हमारे पास होगा, फ्रैंकिल डिफेक्ट में क्या होगा, मेनली हमारे कैटायन, मेनली हमारे कैटायन, एनायन नहीं कह रहा इस बार, कैटायन जो है अपना लूज कर देंगे अपनी पोजीशन, यानी कि मिस हो जाएंगे। तो ये है कि वन ऑफ द एनायन इज यूजुअली कैटायन इज डिसएसोसिएटेड फ्रॉम द लेटेस्ट पॉइंट टू इंटरस्टिशियल साइट, आल्सो नोन एज डिसलोकेटेड डिफेक्ट। यानी कि इसे डिसलोकेटेड, यानी कि यहां से उठ के यहां जाना। अपने घर में जैसे मान लेते हैं लड़ाई हो गई, तो अपने घर से अपने फ्रेंड के यहां चले जाना, तो डिसलोकेटेड होना है, तो गांव में ही ना। यानी कि क्या हुआ कि ये जैसे मान लेते हैं ये कोई क्रिस्टल है, यहां हमारे पास कैटायन है, यहां हमारे पास एनायन है, यहां कैटायन, यहां एनायन, इसी तरीके से सीक्वेंशियली अरेंज हुए हैं, इसी तरीके से सीक्वेंशियली अरेंज हुए हैं, मान ले रहे हैं। तो ये कैटायन है, ये एनायन है, ये कैटायन, ये एनायन। और बच्चों ये जो बीच में आपको एरिया चमक रहा है, ये एरिया, ये वैकेंट एरिया, ये वैकेंट एरिया, इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, अंतराकाशीय स्थान, यानी कि खाली जगह, खाली जगह। तो कैटायन जो है वो अपना स्थान लूज कर दे रहा है, अपना स्थान त्याग दिया, और वो कैटायन हो सकता है यहां शिफ्ट हो जाए, हो सकता है यहां शिफ्ट हो जाए, और इसकी कोई नंबर भी फिक्स नहीं है, इसकी कोई संख्या भी निश्चित नहीं है कि वो एक कैटायन जाए, दो कैटायन जाए, 2, 3, 4 कितने भी कैटायन अपना स्थान लूज करके कहां जा रहे हैं, इंटरस्टिशियल साइट में जा रहे हैं, उस इंटरस्टिशियल साइट में जा रहे हैं। इसीलिए इसे बोल रहे हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट, यानी कि इसने अपनी लोकेशन को चेंज कर लिया, पहले यहां था अब यहां आ गया, तो लोकेशन चेंज हो गई।
दोबारा देखिए कि वन ऑफ द आयन यूजुअली कैटायन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम लैटिस पॉइंट टू इंटरस्टिशियल साइट आल्सो नोन एज डिसलोकेटेड डिफेक्ट। ये डायग्राम से अच्छे समझ आ जाएगा। डेंसिटी रिमेन सेम। अब सोच के देखिए, पहले वाला जो डिफेक्ट था शॉर्ट की डिफेक्ट, उस शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या हो रहा था कि सेम नंबर ऑफ कैटायन सेम नंबर ऑफ एनायन अपना स्थान लूज करके बाहर जा रहे थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, डिसलोकेटेड, यहां से उठ के यहां आ गया कोई एटम, या यहां से उठ के यहां आ गया। लेकिन केवल कैटायन, तो डेंसिटी पे कोई इफेक्ट पड़ा? डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, डेंसिटी रिमेन चेंज। ये दो क्वेश्चन उठ जाते हैं अब यहां से। यदि वो कहता है कि डेंसिटी किस डिफेक्ट की वजह से डिक्रीज हो जा रही है, तो आपने ध्यान रखना है शॉर्ट की डिफेक्ट। और यदि वो कहे कि डेंसिटी रिमेन्स चेंज, किस डिफेक्ट की वजह से हो रहा है, तो ध्यान रखना फ्रैंकेल डिफेक्ट। यहीं से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। डेंसिटी रिमेन सेम रहेगी, यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन कंपाउंड इन हैविंग लो। वो क्या था शॉर्ट की डिफेक्ट? ऐसे कंपाउंड में पाया जा रहा था जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई थी, और यहां कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ZnS, AgCl, AgI एटसेट्रा। ZnS जिंक सल्फाइड, AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgI सिल्वर आयोडाइड एटसेट्रा। अब दूसरा डिफेक्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड था हमारा नॉन स्टिक्चोमेट्रिक डिफेक्ट। कौन था? नॉन स्टिक्चोमेट्रिक डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, यानी कि एनायन अपना स्थान लूज करेगा। पहले वाला जो डिफेक्ट था शॉर्ट की डिफेक्ट, उसमें समान संख्या में धनायन, समान संख्या में ऋणायन, यानी कि सेम नंबर ऑफ कैटायन सेम नंबर ऑफ एनायन ने अपना स्थान लूज करा था। दूसरा जो हमने पढ़ा वो पढ़ा फ्रैंकेल डिफेक्ट, उसमें कैटायन ने अपना स्थान लूज करा और भाई डिसलोकेटेड हो गया, यानी कि अपना स्थान को छोड़ के दूसरे की जगह शिफ्ट हो गया, अपनी बेंच छोड़ के किसी दूसरे की बेंच पे बैठ गया। सीधा सादा फंडा ही है। लेकिन मेटल एक्सिस डिफेक्ट में क्या होता है कि एनायन अपना स्थान लूज करता है। देखिए, और एनायन जब अपना स्थान लूज कर दे रहा है, मान ले रहे हैं, मैं इसी डायग्राम में तुम्हें बताता हूं, जैसे मान ले रहे हैं ये मैंने यहां से उठा दिया, ये एनायन अपना स्थान लूज करेगा, एनायन अपना स्थान लूज करेगा भाई, ये एनायन अपना स्थान लूज करेगा। अब यूज करते हैं भाई एनायन, ये इंटरस्टिशियल प्लेसेस मैंने बताया था तुम्हें कि इंटरस्टिशियल प्लेसेस है। अब एनायन अपना स्थान लूज कर रहा है, मान लेते हैं ये एनायन है, इसने अपना स्थान लूज कर दिया और वो कहां चला गया? इंटरस्टिशियल साइट में चला गया। लेकिन जैसे ही यहां से जाएगा, इसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा और उस स्थान को कहेंगे एफ सेंटर। क्या कहेंगे? एफ सेंटर। वही थर्ड पॉइंट में कहा है। थर्ड पॉइंट में क्या कहा है उसने? देखिए कहा है कि कहा गया ये एफ सेंटर जनरेशन, यानी कि एफ सेंटर जनरेशन, इस प्रकार के क्रिस्टल में एफ सेंटर जनरेशन स्टार्ट होती है। अब तक कहीं एफ सेंटर जनरेशन नहीं थी भाई। एग्जाम्पल LiCl, NaCl, KCl, और इसकी वजह से भाई क्रिस्टल का कलर भी चेंज होता है भाई, ये ध्यान रखना। वो ये भी पूछ सकता है कि किस डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल का कलर चेंज होता है, और क्रिस्टल का कलर चेंज होता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट, वो भी कौन सा? आयनिक। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? LiCl का जो कलर है वो पिंक हो जाता है, NaCl का कलर येलो हो जाता है, और KCl का कलर वॉयलेट हो जाता है। कलर इज ड्यू टू एफ सेंटर। इस एफ सेंटर की वजह से कलर में डिफरेंशिएशन आता है। नंबर नेक्स्ट, इंटेंसिटी नंबर ऑफ एफ माइनस एफ सेंटर, इंटेंसिटी नंबर ऑफ एफ सेंटर। डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। नंबर सेकंड, मेटल एक्सिस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। एक्स्ट्रा कैटायन, एक्स्ट्रा कैटायन में क्या होता है कि मान लीजिए यहां से आपका एनायन या कोई भी निकल गया है, तो उसकी जगह बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आकर यहां शिफ्ट हो जाए, तो एक्स्ट्रा कैटायन, यानी कि मेटल एक्सिस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। वाइड व्हेन
कोल्ड येलो व्हेन हॉट, यानी कि व्हाइट हो जाता है व्हेन कोल्ड, यानी कि जब ठंडा करते हैं, येलो व्हेन हॉट, और जब गर्म करते हैं तो कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी, डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड फाउंड दिस डिफेक्ट। बस इतना ध्यान रखेंगे कि जितने भी डी ब्लॉक के मेटल होते हैं उन सब में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट प्रेजेंट होता है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट प्रेजेंट होता है किसमें, डी ब्लॉक मेटल में, डी ब्लॉक मेटल में। नेक्स्ट इज इंप्योरिटी डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट में आप ध्यान रखेंगे कि इंप्योरिटी डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है वो थोड़ा समझ लीजिए। देखिए इंप्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है कि कोई मेटल है और उसी सेम मेटल की वेपर है। कोई मेटल है, मान लिया जिंक का मेटल है, और जिंक सल्फाइड की या जिंक कार्बोनेट की मेटल है, उसे उसके साथ मिलाकर हीट किया गया है। तो क्या होता है, जो कैटायन होते हैं, एनायन होते हैं, वो लूज देयर पोजीशन बट नॉट अ फिक्स नंबर, यानी कि कैटायन और एनायन जो होते हैं वो अनियमित संख्या में, अनिश्चित संख्या में अपना स्थान लूज करेंगे, और हो सकता है उसमें से कोई कैटायन और एनायन सेम पोजीशन को प्राप्त कर ले, लेकिन सब तो नहीं कर सकते ना। सब नहीं कर सकते हो तब वो होता है इंप्योरिटी डिफेक्ट। NaCl is dropped with SrCl2। इससे हमारे क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर भी बनाए जाते हैं, सेमीकंडक्टर, इंप्योरिटी डाली जाती है उनमें। NaCl, Na पे पॉजिटिव होता है, Cl पे नेगेटिव, SrCl2 पे Sr2 पॉजिटिव होता है, 2Cl नेगेटिव होता है, 2Na पॉजिटिव, Sr2 पॉजिटिव। नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एनायंस, नंबर ऑफ एनायंस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। अब चलते हैं आगे भाई। फाइंड टोटल नंबर ऑफ, तो बस ये चैप्टर आप नंबर 1 आपका खत्म हुआ, आपका समाप्त हुआ। अच्छे से रीड करते रहें, पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सभी का बहुत बड़ा सा थैंक यू। इस चैप्टर को अच्छे से लर्न कीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए। और मेनली मैं बता रहा हूं आपको क्वेश्चन कहां से आ सकता है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपका क्वेश्चन या तो शॉर्टकी डिफेक्ट या फ्रैंकेल डिफेक्ट, 2 डिफेक्ट में से क्वेश्चन आएगा, या इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आएगा वो आपको डेंसिटी का ध्यान रखना, डेंसिटी पे क्वेश्चन इसमें आता है। तो 2-3 टॉपिक है मेनली, एक फ्रैंकेल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, डेंसिटी और कोऑर्डिनेशन नंबर रिलेटेड, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो सभी का बड़ा सा थैंक यू। इस चैप्टर को रीड करते रहें। वेरी थैंक यू सो मच।